नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 7 और ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने सारे ही टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर कराए हैं। आपने अगर इससे पहले की क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन क्लासेस को जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे समझ में आ सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड टाइप नंबर आपका नेक्स्ट है और क्लास नंबर 7 है आपकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,300 रुपए है तो तीसरे वर्ष के लिए इस राशि पर 15% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? If the compound interest received on a certain sum in the second year is 300 rupees, what will be the compound interest on this sum for the third year at 15% interest rate? आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। ठीक है, बोलिए आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। देखो, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? 300 रुपए हो। कितना हो? 300 रुपए। भाई कितना दे रखा है? दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपए है तो तीसरे वर्ष के लिए देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे आप लगाएंगे जिसमें आपके जो ईयर्स होंगे वो लगातार दे रखे हो। जैसे मान लीजिए आपको 2 ईयर का दे रखा हो और 3 ईयर का निकालना हो, आपको 3 ईयर का दे रखा हो, आपको 4 ईयर का निकालना हो, उस पर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेरी मैथ पढ़ें। मैंने काफी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें ताकि आपके जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि किसी भी चैप्टर का सबसे मेन जो चीज होती है वो होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक। अगर आपसे बेसिक नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होता अगर आपसे इंट्रोडक्शन और बेसिक पूरा मजबूत नहीं है तो इसलिए आप पूरी क्लासेस को देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, आपको दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपए है, यानी कि सीआई कितना दे रखा है आपको? सीआई आपको दे रखा है 300 रुपए। क्लियर है? कितने ईयर का है ये? 2 ईयर का है आपके पास में। तीसरे वर्ष के लिए इस राशि पर, देखिए तीसरे वर्ष के लिए। अब तीसरे वर्ष में अगर आप इसका सीआई निकालोगे तो आप निकाल देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है। आप सिंपल क्या करें, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके पास में आए तो जितना आपका सीआई दे रखा हो इसका निकाल लो आप। कितना प्रतिशत दे रखा? 15% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो 300 का आप अगर 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी कि तीसरे साल का जो ब्याज आपका लगेगा वो कितना लगेगा? 45 रुपए लगेगा। और आपको जो पहले दे रखा था सीआई कितना था? चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 300। यानी कि पहले आपके पास में ये और अगले वर्ष का ये कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। 395 ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आया समझ में? सिंपल कुछ नहीं करना, जो आपको सीआई दे रखा है उसका प्रतिशत निकाल दीजिए, जो आपने निकाल दिया, और उसमें आपको ऐड कर देना है। तो आपको टोटल जो तीसरे वर्ष का ब्याज होगा, उन्होंने पूछा था तीसरे वर्ष के लिए इस राशि पर 15% ब्याज दर से, क्योंकि आपको 2 साल का दे रखा था कितना? 300 रुपए। आपने तीसरे साल का निकाल लिया कितना? 45 रुपीस। 300 रुपए आपका 2 साल का और 1 साल का आपका 45, तो कितना हो जाएगा टोटल? 395 हो जाएगा। यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 395 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? देखिए यदि दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो 2 ईयर का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना है? आपको 500 रुपए दे रखा है। कितना है? 500 रुपए। तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 25% ब्याज दर से, यानी कि उसी राशि पर मतलब 500 रुपए पर, और अगर आप 500 रुपए का क्या निकालोगे? 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 500 का 25 अपॉन में 100 आपका कितना आ जाएगा? 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होते हैं, यानी कि 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपके पास में वो कितना है? 500 रुपए।
और जो तीसरा साल है उसका ब्याज कितना है 125 रुपए, और टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, क्या करेंगे आप 500 को और 125 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आया समझ में, बेहतरीन तरीके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। यदि तीसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 11,000 रुपए है तो चौथे वर्ष के लिए इस राशि पर 33% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप बताओगे, होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन आपका है ये। क्लियर है। मैं आपको होमवर्क में क्यों क्वेश्चन देता हूं, इसमें से देता हूं ताकि आप मुझे पता चले कि आप कितना मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हो। ठीक है ना, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कुछ भी अगर सीखने को मेरी वीडियो से मिलता है, मेरे लेक्चर से मिलता है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला आपसे बना रहे और आपका हमसे बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। चलिए बोलिए। देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसको एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। इसमें का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि इसकी जनसंख्या 1981 में, यानी कि 1981 में कितनी थी, 138,915 थी, तो 1978 में ये कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इनमें देखना कितने का गैप आपको दे रखा है ये उसमें, यानी कि 78 से 81 हुआ तो 3 साल का इसमें डिफरेंस है। कितने साल का, 3 साल का डिफरेंस है। अब देखिए आप ध्यान रखना कि जितनी प्रति वर्ष बढ़ेगी 5% तो वो हमेशा ऐड होगी, इसमें 100% में ऐड होगी, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और ये अपने आप में क्या है, 100% है, तो उसको आप किसके बराबर मान लोगे, 100 के। तो 100 के बराबर आप इसे मानोगे कि हो जाएगा 105, और एक का मान निकालोगे तो 105 को कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बना के लाया, कोई फॉर्मूला यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए 5 से 2 बार काट लो, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार काट लो, कितना आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आपको जितना डिफरेंस दे रखा हो ईयर्स का उतनी पावर चढ़ा दो उसके ऊपर, कितनी 3 चढ़ा दो। क्लियर है इतनी बात। अब इसको आपको बराबर रखना है, जो वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, आपको दे रखी है 1,38,915, तो 21/20 का होल क्यूब बराबर आप रखोगे 138,915 के बराबर। एक का मान निकालना है आपको, 138,915 इंटू 20/21 का क्यूब हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 138,915 इंटू 20 का क्यूब, 21 का क्यूब क्या होता है 9261, इससे काटोगे तो 15 बार कट जाएगा, तो ये 15 इंटू कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। बोलिए इतनी बात क्लियर है। तो 15 इंटू 2 2 2 4 4 12 कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा 12,000। क्लियर है ये बात, कितना आसान है। आपको केवल क्या करना है, जो जितने प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रहा हो उसमें 100 में बढ़ाना है, उसको 100 के बराबर रखना है, 1 की वैल्यू निकाल लिए, जितना डिफरेंस दे रखा है उसको पावर कर देना है, इस पूरी वैल्यू को जो आपको रकम दे रखी है उसको बराबर रख देना, 1 की वैल्यू निकाल लिए, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा 1,20,000। ये कोई फॉर्मूला यूज याद कर रही है आपको जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि जितना मैथ में फॉर्मूला से बचोगे उतना ही आपको फायदा लगेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बताइए बिल्कुल सेम क्वेश्चन 42 की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी 185,220 है, तो 3 वर्ष और उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 5% बढ़ रही है तो 105 हो जाएगा, एंड 100 बराबर 105 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है 100 बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। एक ही वैल्यू निकालोगे तो वही 105 100 आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात, 3 वर्ष का डिफरेंस है तो 3 का क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो 21/20 बराबर क्यूब क्या रख दोगे यहाँ पर, यहाँ रख दोगे आप 185,220। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आया। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, आंसर जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हो। कमेंट जरूर करें आंसर के लिए। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 करिए। ठीक है, देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार करा रखा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहले वर्ष में 10% तो दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत आसान है, सिंपल, आप क्या निकाल दो 8000 का, भाई 10% बढ़ रही है पहले वर्ष तो 110 अपन में कितना हो जाएगा 100, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ रही है तो 120 अपन में 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो 105 से 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर आपसे ये चीज भी सॉल्व नहीं होती है, कैलकुलेट नहीं होती है, तो आप मुझे कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी आसान बना सकें। अगर आपसे नहीं आती है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आती तो बताइए, हम आपको बताएंगे, लेकिन इतनी छोटी कैलकुलेशन आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बताइए क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, बोलिए बताइए। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी दर से बढ़ रही है इसकी चक्रवृद्धि ब्याज 10%। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या वृद्धि क्या कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए आप कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे कि जैसे मान लीजिए कि पहले साल में 10% बढ़ रही है और दूसरे साल में भी कितनी बढ़ेगी 10%, और 3 साल तक की आपको पता होनी चाहिए। तो एक कस्बे की जनसंख्या, और आपको पता है कि जो आपके पास में प्रतिशत की दर बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज की, में आपने पढ़ा था वो कैसे बढ़ती है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में दर कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको कई सारे मेथड इसके बताए हैं, ट्री मेथड से बताया है, एक 3R वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि अगर आपकी एक साल की जो दर है वो कितनी है 10% है, तो 3 साल की जो दर होगी वो 33.1% होगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है ना, कि अगर भाई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपकी 1 साल की दर 10% है तो आपकी 3 साल में 33.1% होगी नहीं होगी। आप ट्री मेथड से निकाल सकते हो कि मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, पहले साल में 10, दूसरे साल में 10, तीसरे साल में 10। ठीक है ना, तो इसका 10% निकालोगे तो बन आ जाएगा। ठीक है, इसका 10% निकालोगे तो यहाँ पर बन आ जाएगा, इसका 10% निकालोगे तो बन आ जाएगा, इसका 10% निकालोगे तो 0.1% आ जाएगा। इसको ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, 10 का 10 ही आ जाएगा, 10 का 11% आ जाएगा, प्लस 10 और 11 12.1% आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 33.1% आ जाएगा।
अगर आपने ये मेथड नहीं सीखे हैं तो मैंने पहली क्लास में सारा मेथड सिखाए हैं, ठीक है ना, विद बेसिक के साथ में सारे डाउट क्लियर करे हैं। तो आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज डायरेक्ट याद करनी आनी चाहिए कि 3% की दर कितनी हो जाएगी, 4% की दर कितनी हो जाएगी, ये नॉर्मली क्वेश्चन में मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्या निकाल दो, 64,000 का, क्योंकि आपको पता है कि 3 साल की दर इतनी हो जाएगी, तो 33.1% निकाल दो। बोलिए क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं तो बोलो हाँ, क्लियर है। अब आप क्या करें, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो 64,000 into 33.1 अपॉन में 100 हो जाएगा, इससे ये काट लोगे 64 into कितना हो जाएगा 331, तो 21184 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी 3 साल बाद, यानी कि इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? अगर इतना समझ में आए तो बोलो हाँ। तो आज ये चैप्टर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। तो आई होप आप पूरी तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे और पहली क्लास से जो बेसिक क्लास मैंने सिखाई है, स्टार्टिंग में 2 क्लासेस पूरी बेसिक की है, इंट्रोडक्शन की है। आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हो, उसके महारथी बनना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि काफी बच्चे सिंपल इंटरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कर पाते, कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं कर पाते। तो आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो सारी वीडियो 7 लेक्चर हैं और 7 लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ें, पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ जाएगा। और एसएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करते रहें। हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना, बस सीखिए और आगे बढ़िए और सिलेक्शन लीजिए अपना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।